अधिकांश लोगों को जीवन में हमेशा शिकायत रहती है। ऐसे लोग जीवन में संतुष्ट नहीं होते हैं और न ही भविष्य में उनके संतुष्ट होने की संभावना होती है। लोगों को अपने जीवन के साथ साथ भगवान से भी शिकायत रहती है और हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं। लेकिन भगवान को क्यों कोसना चाहिए? भगवान ने मनुष्य जीवन में क्या कमी रखी है? मनुष्य को हाथ, पैर, दिमाग, लीवर और किडनी जैसे अमूल्य धरोहर रूपी अंग दिए हैं। मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धिमान बनाया है, जबकि अन्य प्राणियों को सामान्य व्यवहार की शक्ति दी है, लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं दी है। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात इस धरती पर किए गए कार्यों से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है और कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्य कर्म से जी चुराता है और किसी वस्तु को पाने के लिए किसी तरह का प्रयास या कोशिश नहीं करता है, उसको कोई फल और परिणाम प्राप्त नहीं होता है। गीता में कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म ही जीवन है। कर्म बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। बालक के जन्म लेते ही माँ के शरीर में दूध आ जाता है। ईश्वर रूप माता पिता बचपन में पालन पोषण से लेकर पूरे जीवन भर बालक की चिंता करते हुए देख रेख करते हैं। इतना सब होते हुए भी मनुष्य भगवान को कोसता है तो यह उसका दुर्भाग्य ही है। प्रकृति ने इस धरती पर फल फूल, दूध, दही, घी आदि अनगिनत खाद्य सामग्री पैदा की है, फिर भगवान को क्यों कोसना चाहिए? भगवान ने मनुष्य को सोचने, समझने एवं स्वतंत्र जीवन दिया है, जो विवेक का उपयोग करके अपने जीवन को उन्नत कर सकता है। कर्म मनुष्य के अपने ही होते हैं, जो सफलता, असफलता, लाभ, हानि आदि के रूप में सामने आते हैं और मनुष्य को सावधान करते रहते हैं, ताकि मनुष्य मनमानी न कर सके, धर्म आचरण करते हुए मर्यादित जीवन जिए। इतना सब होने के बाद भी मनुष्य भगवान को कोसे तो यह उसकी दुर्बलता और कायरता है। भगवान को वही व्यक्ति कोसता है जो जीवन का मूल्य नहीं समझता है, कर्मों से जी चुराता है, अपनी कमियों और लापरवाही को दूसरों पर थोपता है। भगवान को कोसने से बचने के लिए समय का महत्व समझना होता है, समय पर कार्य करने होते हैं, समय पर सही निर्णय लेने होते हैं। जीवन में संयम, सदाचार, अनुशासन, नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी रखने से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। यह संसार कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करने भी पड़ते हैं और भुगतने भी पड़ते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को भगवान को कोसने के स्थान पर अपने कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए। गीता में कर्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। शास्त्रों में कर्म को ही पूजा बताया गया है। अतः सत्कर्म करते हुए सात्विक जीवन बिताएं, प्राणी मात्र के प्रति उदारता रखते हुए जीवन बिताएं और जीवन को सार्थक बनाएं। अमूल्य जीवन को यूं ही नष्ट न करें। समय निकलता जा रहा है, यह समय और आपका जीवन पुनः लौटना संभव नहीं है। रामचरितमानस में चौपाई आती है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर मुनि दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। अर्थात बड़े पवित्र कर्मों से ही ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। अतः जीवन में प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माता पिता और भगवान को सदैव याद रखें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।